साई कृपा सोसाइटी दादर। सब लोग वैसे ही अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे जैसे लोग जीते हैं। पर एक दिन 13 नंबर की खोली में एक मराठी फैमिली रहने को आई और उनकी बेटी थी सपना, जो सबके दिल पे छाई थी। सपना के आते ही मानो साई कृपा सोसाइटी में बाहर आ गई। सपना ने 19 साल में बस कदम ही रखा था। सुना था उसके बाबा को बिजनेस में कुछ नुकसान हुआ था, पर सोसाइटी के सारे लड़के सपना पे फिदा थे। चाहे वो 9 नंबर खोली वाला इमरान हो या फिर 17 नंबर खोली वाला सतीश, 24 नंबर वाला महेश हो या फिर 4 नंबर वाला अमित। मानो सबको किसी न किसी बहाने सपना के घर में जाने में, उससे बातचीत करने में, हेल्प करने में और सपना के गुड बुक्स में रहना था। सोसाइटी का कोई भी फंक्शन हो, सब सपना के आगे पीछे ही रहते थे। सपना क्या पहनती है, कैसे कंपटीशन में हिस्सा लेकर परफॉर्म करती है, मानो साई कृपा सोसाइटी में और कोई दूसरी लड़की है ही नहीं। पर 7 नंबर खोली वाला वासु सबसे अलग था। पढ़ाई लिखाई में वासु ठीक था, मतलब 60-70% लाने वालों में। लेकिन वासु पढ़ाई के साथ फैमिली को सपोर्ट करने कुछ न कुछ काम किया करता था। पहली बार वासु और सपना की मुलाकात और बातचीत सोसाइटी में गणपति में संगीत खुर्ची खेलते खेलते हुई। सब लोग हार गए, खाली वासु और सपना के बीच खेल चल रहा था। सॉन्ग बज रहे थे, दोनों खुर्ची के आजू बाजू चल रहे थे और फिर जानबूझकर वासु हार गया और सपना की वो मुस्कान, आहा हा। वासु ज्यादा बात नहीं करता था, वो खुद ही कहता था कि उसे कम बोलने की बीमारी है। शायद सपना वासु की खामोश रहने की आदत को सबसे ज्यादा पसंद करती थी। 4-5 साल बीत गए और फिर सपना भी जॉब करने लगी। सपना के आई बाबा उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। वासु सपना मिलते थे, पर सोसाइटी में ही, बाहर नहीं। अनिल करके दुबई में जॉब करने वाला लड़का सपना के आई बाबा को पसंद आ गया। सपना ने भी हाँ नहीं की, पर ना भी नहीं की। फिर वो दिन आया जब सपना की सगाई होने जा रही थी। वासु को ये सब पता चला, उसने सपना के सामने आना ही बंद कर दिया था। सगाई के 2 दिन पहले वासु के घर पे सपना आई थी, क्योंकि वासु की आई अच्छी मेहंदी बनाती थी। वैसे भी चॉल सिस्टम पर घर छोटे होते थे। वासु की एक पुरानी बैग पड़ी थी जिसमें कुछ फोटोज और 4-5 डायरी मिली। सपना ने डायरी पढ़ना चालू किया। हर एक पेज पे खाली सपना के बारे में लिखा था, वो भी तब से जब से वो साई कृपा सोसाइटी में रहने आई। अगर किसी दिन वासु ने सपना को नहीं देखा तो उस दिन के बारे में भी लिखा था। वो सारी डायरी पढ़ने के बाद सपना चली जाती है। सपना की सगाई के दिन वासु काम पर वक्त से पहले जा रहा था। तभी सपना अपने सगाई के लिए पूरी तरह तैयार होकर वासु से मिलने आती है। सपना को ऐसे देखकर वासु कुछ बोल ही नहीं पाता, एकदम गुमसुम हो जाता है। तभी सपना के आई बाबा भी उधर आ जाते हैं और अब वासु के आई बाबा और सपना के आई बाबा कुछ बोल ही नहीं पाते। वासु समझ ही नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। सपना वो पुरानी बैग में से डायरी निकालती है, सब लोग पढ़ते हैं। सपना वासु को पूछती है, ये सब क्या है? अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ था तो आज तक बताया क्यों नहीं? वासु के बाबा भी वासु से पूछते, क्यों इतनी बड़ी बात छुपाई? तुम भी सपना से प्यार करते हो? वासु सपना से पूछता है, मतलब तुम भी? सपना के बाबा बताते, सपना भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है जितना तुम करते हो। इसलिए कल ही अनिल और उसकी फैमिली को सगाई के लिए मना कर दिया था, क्योंकि दोनों फैमिली के लिए अपने बच्चों की खुशी से ज़्यादा कुछ नहीं। और फिर वासु सपना की सगाई बड़ी धूमधाम से होती है और आज वो दादर में साई कृपा सोसाइटी में एक आदर्श पति पत्नी बनकर रहते हैं।